नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बस्ती 61 लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पर 25 मई को छठवें चरण में मतदान होना है और 4 जून को मतदान का रिजल्ट भी आएगा। मौजूदा सांसद की बात करें, सिटिंग सांसद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हरीश द्विवेदी हैं, जो कि पिछले 10 सालों से 2014 से लेकर के अब तक सिटिंग सांसद रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार उनको हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन ने अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी के 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद रहे राम प्रसाद चौधरी को भी उनके मुकाबले उतारा हुआ है। आपके बारे में बात करें यहाँ पर तो इस लोकसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्रों में 5 विधानसभा क्षेत्रों में 4 पर सपा का कब्जा है और 1 पर सुभाषपा का कब्जा है। अगर मौजूदा हर्रैया विधायक की बात की जाए तो सिर्फ भाजपा के खाते में सिर्फ एक ही विधायक बचे हुए हैं। हम बस्ती की जनता से आइए जानते हैं कि इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है और इसका क्या माहौल है यहाँ पर। आने वाले दिनों में किसकी सरकार बनेगी, जनता किसे पसंद कर रही है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आइए इनसे बात करते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और आने वाले चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं। जी श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर देवेंद्रनाथ श्रीवास्तव। जी, क्या चल रहा है बस्ती में? बस्ती में जी बस्ती में हलचल बहुत तेज है। जी हाँ, सपा से चाहे जो लड़ेगा वो सब जीतेगा। यहाँ से न बस्ती नहीं, प्रदेश तक की बात मैं कर रहा हूँ। जी और माननीय राम प्रसाद जी की बात आप करते हैं, जो कि बचपन से राजनीति दुखों सुखों में सबके हैं। ये तो विधायक उधायक पैदा करने के मशीन है। जी इनको अपने वोट के लाले पड़े हैं। पूरा समाज, पूरा चाहे जो समाज हो, ये नहीं हिंदू मुस्लिम दलित, ये सब नहीं है। इनके साथ दलित भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ठाकुर भी हैं। ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा है। ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा है। जी, कहीं ना कहीं रामप्रसाद चौधरी जी पर एक आरोप लग रहा है कि उनके यहाँ परिवारवाद चल रहा है, उनकी पार्टी में भी और उनके यहाँ भी। क्या कहेंगे? ना परिवार बात चल रहा है, ना उनके यहाँ कोई वो है। ये सब परिवार वरिवार बात जो आप बात कर रहे हैं, जी ये परिवार बात नहीं है। जी अब देश में खाली साधु का डंका बज रहा है। जी जो साधु जिसके ऊपर कितने कितने मुकदमे हैं, वो अपने को साधु करते हुए शर्म नहीं महसूस कर रहे हैं। देश को बांटने में शर्म नहीं महसूस कर रहे हैं। देश में किसानों, नौजवान बेहाल है। अगर इसी तरीके का माहौल बना रहा, आतंकी जैसे हटाए जा रहे हैं, आतंकी कहाँ से आ रहे हैं रोज, और रोज दावा किया जा रहा कि अब उत्तर प्रदेश माफिया खाली। अरे उनके नेता बलात्कार में फंस रहे हैं, उनके किसानों को रौंद रहे हैं उनके मंत्री। तो बताइए, जहां किसान रौंदा जा रहा है, जहां बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी कर दी गई है, कोई पढ़ाई नहीं कर पाएगा, इस विषय में नहीं सोचना चाहिए। प्राइवेट स्कूल वाले कितनी फीस लगाए हैं, गरीब कैसे पढ़ेगा बताइए। मौजूदा सांसद के 10 वर्षों के कार्यकाल को आप किस नजरिए से देखते हैं? हम शुरू सपा में हैं, हम अपने नजरिए से अपने पार्टी को देखते हैं। जी हम अखिलेश जी को नेता मानते हैं, और अखिलेश जी से पढ़ा पूरे एशिया में कोई नेता नहीं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा। जी जहाँ पढ़ाई लिखाई बात है, और जो उन्होंने दिया जनता को, जैसे उन्होंने पहले बहुत लाठियां चलती थी, लेकिन जब से उन्होंने एम्बुलेंस दिया, कम हो गई। झगड़ा होने ही नहीं पाता, पुलिस पहुंच जाती है। ये महिलाओं के लिए एम्बुलेंस दिए। सोचे कि गरीब के पास पैसा ना हो, उसकी कैसे उसकी डिलीवरी होगी। जी और पशु तो बेजवान चीज है, पशु जो जवान नहीं है, उसके दुख को देखा कि किसानों के पशु जो हैं उनकी दवा कैसे हो, तो उसके लिए भी एम्बुलेंस चलाया। आज की सरकार में उसको चलाने के लिए तेल नहीं है। और यही सरकार जो है, ये सरकार जो है, न किसान खुशहाल, न नौजवान खुशहाल, न कन्या विद्या धन
किसी बच्चियों को मिल रहा है, तो धसो धस मिटो मिट अकिल गुम। जी। और भाजपा की बात जहां कर रहे हैं, ये तो जनता के आक्रोश को देखते हुए कि अब की सपा को लोग जिता रहे हैं, ये माइंड से जो है डिस्प्ले हो गए हैं। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है देश में। विनाश की गंगा बह रही है। गंगा घोटाला, गंगा जी का घोटाला है, इलाहाबाद कुंभ का घोटाला है, घोटाला है। देश माननीय कांग्रेस के मनमोहन सिंह के जमाने में जितना कर्जा नहीं था, उसका 20 गुना कर्जे से देश डूब गया। देश कहां जा रहा है? अगर ऐसे ही सरकार चलती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि आतंकवाद पैदा होगा। भाई बताइए, आत्महत्या नहीं होगी? जिस लड़के की शादी हो जाएगी, नौकरी नहीं पाएगा, जब बीबी उसको अपना वो करेगी तो क्या करेगा? या तो वो आत्महत्या करेगी या तो उसकी पत्नी आत्महत्या करेगी। अरे भाई, देश को चाहिए बच्चों के भविष्य को देखने, बेटियों के भविष्य को देखने के लिए इस विषय में है। और इस समय आप अपने भावी सांसद से क्या उम्मीद करते हैं? भावी सांसद जी। मेरा भावी सांसद नहीं है जी। उसका बेटा जिले का सबका बेटा है। और सांसद जी सब पूरे यहाँ के, अरे सांसद जी बस्ती में रह गए, नहीं तो ये मुख्यमंत्री पद लायक नेता है। जिस हिसाब से हम लोगों के क्षेत्र में काम किए बचपन से, हम लोग बहुत छोटे तब से जान रहे हैं इनको। हाँ, तो इस बार पीडीए का डंका बजेगा? डंका निश्चित बजेगा जी। और बस्ती का तो बंटाधार होगा। बंटाधार क्या, अब क्या बताऊं, जब अक्के पति दुछियत जी। तो नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। आने वाले दिनों में 25 मई को जब मतदान होगा, उसके बाद 4 जून को इसका परिणाम आएगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा, उसमें कुछ कहना नहीं है। जी। तो ये रही जीता हुआ। जी। जय, मैं कह रहा हूँ यही पेपर में आएगा। जी। चलिए, इन्होंने बहुत ही कायदे से करीने से अपनी बात रखी और ये आने वाले दिनों में खुद ही साफ हो जाएगा। इसकी लकीर, बस्ती की लकीर साफ हो जाएगी कि किसमें कितना दम और किसमें कितना पानी है। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।